नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डसीला पॉइंट, जहां हम लाते हैं शिक्षा और उत्तराखंड से जुड़ी ज़रूरी जानकारी। आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड मुख्यमंत्री छात्र प्रोत्साहन योजना 2025 की, जो उत्तराखंड राज्य के कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो जुड़े रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। इसकी शुरुआत करते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने है, उत्तराखंड राज्य की राजधानी क्या है? अगर इस प्रकार का प्रश्न आपके सामने आता है तो आपको इसका सीधा सीधा उत्तर आपको देना है देहरादून। ठीक है। अगर यही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है, तो आपको उसका उत्तर देना है गैरसैंण। ठीक है। अगर ग्रीष्मकालीन राजधानी पूछेगा तो आपको उत्तर देना है गैरसैंण। इस बात का आप ध्यान देना कि क्या पूछ रहा है। अगर उत्तराखंड की राजधानी पूछेगा तो आपको देहरादून बताना है। अगर उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी पूछेगा तो आपको गैरसैंण इसका उत्तर देना है। तो बच्चों, दूसरा प्रश्न आपके सामने है, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है? इसके ऑप्शन दिए हैं देवदार, बुरांस, साल और पीपल। तो इसका सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा आपका बुरांस। ठीक है, इसका सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा बी, बुरांस। तो बुरांस के बारे में अगर आपसे कुछ और पूछता है तो पूछेगा कि इसकी ये कितनी मीटर की हाइट पे पाया जाता है, तो आपको इसका उत्तर पता होना चाहिए कि ये 1500 से 4000 मीटर की हाइट पे पाया जाता है। ठीक है। और इसका अगर वानस्पतिक नाम पूछेगा, यानी कि वैज्ञानिक नाम पूछेगा, तो आपको बताना है कि इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम, और ये एक एरिकेसी कुल का पौधा है। एरिकेसी कुल। ठीक है, ये एरिकेसी कुल का पौधा है। बच्चों, अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न आपका है, उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है? तो इसका सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा, उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्म कमल है। तो इसका आपको उत्तर करना है सी। और अगर पूछता है ब्रह्म कमल के बारे में कि कितनी मीटर की हाइट पे पाया जाता है, तो आपको करना है 3900 से 6000 मीटर की हाइट पर ब्रह्म कमल उत्तराखंड में पाया जाता है, जो कि उत्तराखंड में एक विशेष रूप से पाया जाने वाला पुष्प है। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था? इसका सीधा सीधा उत्तर आप लोगों को पता है कि 9 नवंबर 2000 को हमारे राज्य का गठन हुआ था। और अगर पूछा जाता है कि हमारे देश कब आज़ाद हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा 15 अगस्त 1947। और 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ था। तो ये प्रश्न बहुत ही आसान था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों, अगला प्रश्न है, फूलदेही त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो आपको पता है कि फूलदेही त्यौहार उत्तराखंड का एक बेहद ही खूबसूरत पर्व है, जो हमारे राज्य में मार्च और अप्रैल माह के मध्य मनाया जाता है। ठीक है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के किस राज्य में स्थित है? तो आपको इसके लिए सीधा सीधा उत्तर मिल जाएगा, नैनीताल और पौड़ी जिले में हमारा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो कि हमारे देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और इसका आधा भाग नैनीताल जिले में और आधा भाग पौड़ी जिले में पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? उत्तराखंड का उच्च न्यायालय हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, नैनीताल। हमारे राज्य का उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट नैनीताल राज्य जिले में स्थित है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा नंदा देवी। सही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नंदा देवी चमोली जिले में स्थित है। ठीक है, चमोली जिले में ये पर्वत चोटी स्थित है, जो कि 7817 मीटर की हाइट पर स्थित है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कितने ज़िले हैं? तो इसका सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा, उत्तराखंड में 13 ज़िले हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? गंगोत्री, यमुनोत्री, पिंडारी और मिलम। इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगोत्री धाम। गंगोत्री से गोमुख एक जगह पड़ती है, यहीं से गंगा नदी का उद्गम होता है। ठीक है दोस्तों। प्रश्न है, चार धाम यात्रा में कौन सा धाम शामिल नहीं है?
केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम जो हैं 4 धाम यात्रा में शामिल होते हैं। जबकि हेमकुंड साहिब सिखों का एक पवित्र स्थल है जहाँ जो चमोली ज़िले में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी हेमकुंड साहिब। अगला प्रश्न है टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? यमुना, गंगा, भागीरथी और काली। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये भागीरथी नदी पर टिहरी बांध बना हुआ है, जो कि एशिया का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, सबसे ऊंचाई पर बना हुआ बांध है एशिया का, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का गेटवे ऑफ गढ़वाल किसे कहा जाता है? इसका सीधा सीधा उत्तर आपको लगाना है सीधे बी कोटद्वार पर। कोटद्वार को उत्तराखंड के गढ़वाल का गेटवे ऑफ गढ़वाल कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत का स्विट्जरलैंड नाम से प्रसिद्ध कौसानी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी बागेश्वर। ठीक है, कौसानी बागेश्वर में स्थित है। अगला प्रश्न है देवभूमि के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम। तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड। बच्चों अब आपके सामने है अगला प्रश्न उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? इस प्रश्न में पूछा गया है कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो इसका सीधा सीधा उत्तर होना चाहिए नित्यानंद स्वामी सी। अगर आपसे पूछा होता कि उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे तो आपका उत्तर होता ए। अगर पूछता कि उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे तो उसका उत्तर होता ए। और अगर आपसे पूछा है सीधे सीधे कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नित्यानंद स्वामी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा कौन सी है? तो आपको बता दूं कि उत्तराखंड की जो पहली राजभाषा है वो है हिंदी। ठीक है, पहली जो है वो हिंदी है। और दूसरी की बात करें तो वो है संस्कृत। ठीक है, आप लोगों को याद करना है कि दूसरी राजभाषा हमारी क्या है? संस्कृत। तो आपको ये याद रखना है, ये आपके पेपर में आने वाला प्रश्न है और ये प्रश्न आपके पेपर में हमेशा पूछा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है द्रोणाचार्य का संबंध किस शहर से माना जाता है? ऑप्शन दिए हैं हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश, नैनीताल। इसका सही उत्तर हो जाएगा देहरादून। देहरादून को द्रोण नगरी भी कहा जाता है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, द्रोण नगरी। अगला प्रश्न है रूपकुंड झील जिसे रहस्यमयी झील भी कहते हैं किस जिले में स्थित है? ठीक है, आपको इसमें एक याद रखना है कि रूपकुंड झील जो कि चमोली ज़िले में स्थित है इसको रहस्यमयी झील भी कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है चमोली ज़िले में है रूपकुंड झील और इसको रहस्यमयी झील भी कहते हैं। ये हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आपको ये प्रश्न याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है बद्रीनाथ का मंदिर किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन दिए गए हैं भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान इंद्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी भगवान विष्णु को बद्रीनाथ का मंदिर समर्पित है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है जागर उत्तराखंड में क्या है? तो जागर को सभी उत्तराखंड के रहने वाले बच्चे जानते हैं कि जागर उत्तराखंड में क्या है। एक प्रकार का नृत्य, एक प्रकार का गीत पूजा, एक प्रकार का व्यंजन, एक प्रकार की टोपी। तो आप मेरे हिसाब से तो इसका उत्तर होना चाहिए बी और कहीं कहीं पर इसका उत्तर ए भी दिया रहेगा। तो आप लोगों को इसका उत्तर ए या बी में से एक इसका उत्तर होना चाहिए। तो इसमें थोड़ा डाउट है, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट जरूर करिएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रसिद्ध ओली पर्यटक स्थल किस खेल के लिए जाना जाता है? ऑप्शन क्रिकेट, स्कीइंग, फुटबॉल और हॉकी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी स्कीइंग। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी स्कीइंग के लिए ये जाना जाता है। ठीक है, ओली अगर पूछता है कि किस ज़िले में स्थित है तो आपको इसका उत्तर बताना है कि ओली चमोली ज़िले में स्थित